हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं जानता हूँ बहुत टेंशन हो रही है ना। जेईई मेन हर दिन नज़दीक आता जा रहा है। तू जानता है ना कि तुझे अब डेली 12 से 14 घंटे पढ़ना चाहिए, और वो भी फुल प्रोडक्टिविटी के साथ। लेकिन हो क्या रहा है, हर दिन प्लान तो करता है पहाड़ जैसा कि आज बहुत सारी पढ़ाई करूंगा, इतने सारे पीवाईक्यू कर लूंगा, इतना सारा रिवीजन करूंगा, टाइम बाउंड प्रैक्टिस करूंगा। लेकिन रात को निकलता क्या है, एक छोटी सी चुहिया, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। अब फिर अगले दिन गिल्ट होता है कि यार मैंने इतना प्लान किया था, मैंने तो पिछला पूरा दिन बर्बाद कर दिया। अब उस गिल्ट के कारण मन आपको क्या करता है, थोड़ा टॉफी देने की कोशिश करता है कि चल थोड़ी देर ये मूवी देख ले, थोड़ी देर तू वेब सीरीज देख ले, चल थोड़ी देर म्यूजिक सुन ले, चल थोड़ी देर सो जा भाई, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में कर लेना, रिलैक्स हो जाएगा। अब कई घंटे ऐसे निकल जाते हैं। कई घंटे होने के बाद फिर हमें और गिल्टी फील होती है कि यार पिछला दिन गया था, आज का दिन भी कई घंटे निकल गए। इस कारण लगता है कि यार चल यार अब कल से करूंगा। फिर ये दिन पूरा निकलने के बाद अगले दिन तो सुपर गिल्टी ट्रिप हो जाती है। यानी प्रोक्रेस्टिनेशन के लूप में हम ऐसा फंस जाते हैं कि एक लिमिट के बाद हमारा मन ही खत्म हो जाता है कि अब मुझे पढ़ाई नहीं करनी, इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा। तो हमें सब कुछ पता होते हुए भी हम लाचार, बीमार, परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, और बहुत नेगेटिविटी हमारे अंदर आ जाती है। अगर आप इस सिचुएशन से रिलेट कर पा रहे हो तो अभी कभी लाइक करके और कमेंट करके बताओ, वीडियो को पॉज करो, कमेंट करके बताओ कि आप कैसा फील कर रहे हो। क्योंकि फील करने से, मतलब शेयर करने से क्या होता है, इवेंचुअली उसका सोल्यूशन निकलता है। आपको भी पता लगता है कि आप अभी क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। पता है इस प्रॉब्लम का नाम क्या है? इस प्रॉब्लम का टेक्निकल नाम होता है बर्नआउट। मैं जानता हूं तुम में से ज्यादातर बच्चे बर्नआउट का शिकार हैं, लेकिन डोंट वरी, जैसा कि हमेशा मैं आपके साथ हूं बेटा, हमेशा। आज मैं आपको 5 सुपर टिप्स देने वाला हूं जिससे आप पढ़ पाओगे 12 से 14 घंटे, और आपको बर्नआउट भी नहीं होगा। निकलना हमें बर्नआउट से, और जेईई मेन में हमें अपना बेस्ट देना है भैया। डी डे पे जिस दिन आप निकलोगे ना बाहर, बस जो मैं कह रहा हूं वो कर लो। निकलने के बाद आपको ये नहीं मलाल होगा कि काश मैं पढ़ लेता, काश मैं ये कर लेता, काश मैं प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करता। इस लूप से हमें निकलना है भाई। चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चलो अब देखते हैं सुपर टिप 1, जो है मिशन ब्लूप्रिंट। इसका मतलब क्या है? देखो, एक फंडा होता है जिसको बोलते हैं कोग्निटिव ओवरलोड। यानी दिन में अगर हमें बहुत सारे डिसीजंस लेने हो ना, तो हमारा दिमाग पगला जाता है, बहुत ही परेशान हो जाता है, स्ट्रेस में हो जाता है, और ये मान लो फिर मन नहीं करता किसी भी चीज़ का। तो अगर हम डेली प्लानिंग ठीक से नहीं करते, या तो हम ओवर प्लान कर लेते हैं, या हम ओवर एक्सपेक्टेशन सेट कर लेते हैं, या हम प्लानिंग करते ही नहीं, तो दिन में इतने सारे डिसीजन ले लेके हमारा दिमाग थक जाता है। और सोचिए ये प्रोसेस जब रोज बहुत सारे दिन से हो रहा हो, 10 दिन 15 दिन से, तो हम पगला ही जाएंगे। तो ज्यादातर बच्चे इसी चीज से शिकार हैं। तो मिशन ब्लूप्रिंट का मतलब ये है कि सबसे पहले हमारा ब्लूप्रिंट हमें फिक्स करना है। हमें क्लियर करना है कि हमारा गोल क्या है, किस स्कोर तक हमें पहुंचना है। उस स्कोर तक पहुंचने के लिए हमें कितने चैप्टर्स कवर करने हैं, कितना सिलेबस कवर करना है। याद रखना, सारा सिलेबस कवर करने के चक्कर में भैया फंस जाओगे। जितना सिलेबस अच्छे से कर सकते हो उतना ही करो। अब आपने सिलेबस सेलेक्ट कर लिया, उसके साथ आपको फोकस करना है रिवीजन पे और प्रैक्टिस पे। यानी पूरे दिन को इस तरीके से स्ट्रक्चर करना है कि थोड़ा सिलेबस कंप्लीशन में समय निकल जाएगा और बाकी समय अपना जाना चाहिए रिवीजन एंड प्रैक्टिस पे। देखो बच्चों, आपकी डेली प्लानिंग कुछ इस तरीके की होनी चाहिए कि सुबह उठते ही आपको पता हो किस समय क्या पढ़ना है, कितने समय के लिए पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा टॉपिक, कब। अगर इसको प्रॉपर्ली फॉलो करोगे तो बात खत्म हो ही जाएगी। चलो मैं आपको हेल्प करता हूँ स्ट्रक्चरिंग में। सबसे पहले जितना हो सके ब्रह्म मुहूर्त पे उठो। ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है भाई? सनराइज से पहले जो 2 घंटे का टाइम होता है वो बिल्कुल गोल्डन पीरियड होता है। उसको ब्रह्म मुहूर्त या एम्ब्रोजियल आवर्स भी बोलते हैं। अब उस समय क्या होता है, यूनिवर्स की जो एनर्जीज होती है वो अलाइन होती है आपके गोल्स को अचीव कराने में। यानी जो भी आपके टफेस्ट सब्जेक्ट्स हैं, अगर आप उनको पहले 2 घंटे 4 घंटे में कवर कर लेते हो भैया, मौज हो जाएगी आपकी। इसलिए जो भी आपके टफेस्ट सब्जेक्ट्स हैं उनको सबसे पहले डील करना है अपने को। चलो अब दिन भर कितना पढ़ाई करनी है? देखो दिन भर अगर ओवरऑल बात करें तो हम 12 घंटे तक पढ़ सकते हैं। चाहे हम क्लासेस कर रहे हैं, चाहे ऑनलाइन क्लासेस, कुछ भी कर रहे हैं, टोटल 12 to 14 आवर्स हम पढ़ सकते हैं। यानी टोटल हम कर सकते हैं 8 सेशंस ऑफ 1.5 आवर ईच। 1.5 घंटे के आप 8 सेशंस लीजिए। अब एक सैंपल मैं दे रहा हूं, इसमें आप 4 सेशंस ले सकते हो थ्योरी के लिए, जिसमें फिजिक्स के 1, केमिस्ट्री का 1, मैथ्स का 1, और किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको ज्यादा टाइम की जरूरत है तो 1 एडिशनल उस सब्जेक्ट का सेशन ले लीजिए। उसके अलावा बचे 4। ये 4 सेशन आपके एक्सक्लूसिवली फोकस्ड होने चाहिए रिवीजन पे एंड प्रैक्टिस पे, क्योंकि कॉन्फिडेंस जो आएगा वो रिवीजन एंड प्रैक्टिस से आएगा, सिर्फ थ्योरी से नहीं आएगा। अब यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर स्लॉटिंग आपको दिखाई दे रही है, इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपका प्रिपरेशन लेवल ठीक ठाक काफी अच्छा है तो आप प्रैक्टिस और रिवीजन पे ज्यादा स्लॉट दे सकते हैं, थ्योरी पे कम दे सकते हैं। और अगर आपको फॉर एग्जांपल थ्योरी ज्यादा कवर करनी है तो थोड़ा सा 1 स्लॉट 2 स्लॉट आप वहां से प्रैक्टिस वाले सेशन से ले सकते हैं।
अब कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर इतने घंटे लगातार पढ़ पढ़ के तो पागल हो जाएंगे। नहीं, इसका एक ट्रिक है। इसमें आप हर 1.5 घंटे के बाद 10 to 15 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। उसके अलावा लंच के टाइम पे, डिनर के टाइम में आप थोड़ा ज़्यादा ब्रेक ले सकते हैं। तो ये ब्रेक लेते लेते क्या होगा, अगर आप पढ़ोगे तो आपको बहुत ही मजा आएगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ही एनहेंस हो जाएगी। चलो अब देखते हैं सुपर टिप 2, ये है एनर्जी कंपास। देखो बच्चों, सारा गेम एनर्जी की मैनेजमेंट का है। हमारे पास लिमिटेड समय होता है, आप सभी जानते हो, लिमिटेड एनर्जी होती है। चाहे हमने कितना भी अच्छा प्लानिंग कर लिया, लेकिन जस्ट इमेजिन हम 6 घंटे पढ़ाई करने के बाद अगर बहुत थक गए, नींद आई जा रही है, उबासी आई जा रही है, कुछ भी कर पाओगे क्या? कुछ भी तो नहीं कर पाओगे। इसलिए आपकी एनर्जी पूरी अलाइन होनी चाहिए, यानी आपका बॉडी एज वेल एज माइंड पूरा सिंक में होना चाहिए, फुल अपनी हाई फ्रीक्वेंसी पे होना चाहिए। अब इसके लिए आपको करना क्या है, सीधा पॉइंट पे आ जाता हूं। देखो सबसे पहले तो अपनी डाइट ठीक कर भैया। चटर पटर ये सारी चीजें जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करती हैं, आप जानते हो यार अच्छी डाइट कौन सी होती है। ऐसे फूड्स जिसमें बहुत ज्यादा तमस है, बहुत ज्यादा रजस है, ये क्या होते हैं फूड्स, आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। वो आपकी एनर्जी को डिक्रीज करते हैं, आपकी लेजीनेस को बढ़ाते हैं। तो जितना हो सके सात्विक फूड लें। उसके अलावा जितना लाइट रहे उतना अच्छा रहता है। अब कई बार क्या करते हैं, मैं ये गलती करता था, सुबह सुबह मम्मी पराठे बनाती थी, इतने टेस्टी पराठे, और मैं 4-4 5-5 पराठे खा जाता सुबह सुबह। अब उसके बाद मुझे आती थी नींद, तो सुबह का टाइम तो मेरा ऐसे ही निकल जाता था। तो इसलिए लाइट फूड का है, आपके लिए बहुत बेटर रहेगा, आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा। देखो बच्चों, अगर तुम ऑनलाइन आते हो, सोशल मीडिया पे आते हो, यूट्यूब पे आते हो, तो इसीलिए आओ कि पढ़ना है भाई मुझे। लेकिन इसमें ध्यान रखिए, कंटेंट की भरमार है, कितना सारा कंटेंट अवेलेबल है, कितनी सारी स्ट्रैटेजीज अवेलेबल है। तो उसमें बहुत ही लिमिटेड कंटेंट पे आपको फोकस करना है, जो आपके लिए रियल में मीनिंगफुल है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर आप इसमें डिस्ट्रैक्ट हो गए, थोड़े से भी डिस्ट्रैक्ट हो गए, तो आपके घंटों घंटों कैसे निकल जाएंगे आपको पता भी लगेगा। आपको इल्यूजन हो जाएगा कि आपको सब समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं होगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वन शॉट देखते रहते हैं और भी बहुत सारे वीडियोस देखते रहते हैं, और उनको इल्यूजन होता है कि हाँ मुझे सब समझ में आ रहा है, सब समझ में आ रहा है। लेकिन जब वो खुद से क्वेश्चन करने बैठते हैं तो उनसे सवाल नहीं होते। इसलिए इस इल्यूजन से निकल जाइए कि सिर्फ वीडियोस देख लेने से काम हो जाता है। तो ध्यान रखिए, लिमिटेड टाइम ही अपने को ऑनलाइन देना है। प्लस अगर आप बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं ऑनलाइन, तो मेरा मानना है कि भाई ऑनलाइन को मिनिमाइज कर दो। खुद से पढ़ाई जितना करोगे उतना ही आपका काम बनेगा, जितने सवाल खुद से लगाओगे उतना ही आपका काम बनेगा। उसके अलावा बेटा स्लीप साइकिल ठीक कर। चमगादड़ की तरह, उल्लू की तरह अगर रात को 2-2 3-3 बजे तक जागेगा तो सुबह तो कब उठेगा? सुबह उठने के बाद सारा दिन तेरे को लेजीनेस रहेगी, नेगेटिविटी रहेगी। अरे भैया, हमारी जो बॉडी है वो एक पर्टिकुलर तरीके से बनी हुई है, वो सनराइज और सनसेट के हिसाब से बनी है। रात को 11 बजे तक तो आपको एटलीस्ट सो जाना है भाई, इससे लेट मत करना, आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है। और एक फंडा होता है बायोलॉजिकल क्लॉक का, आप सभी जानते हो यार। हमारा जो एग्जाम होता है जेईई मेन की अगर हम बात करें, तो एक तो हमारा मॉर्निंग स्लॉट होता है, एक हमारा आफ्टरनून स्लॉट होता है। और इस समय हमारी ब्रेन की एक्टिविटी मैक्सिमाइज हमें करनी है, तो इस समय हमें प्रैक्टिस करनी है जम के एवरी सिंगल डे। तो ये स्लॉट्स ऐसे होने चाहिए कि डेली प्रैक्टिस वाले सेशंस हम इन 2 स्लॉट्स के अंदर ले। अब अगर हम रात को बहुत लेट तक जागते हैं, फॉर एग्जांपल 2 बजे 3 बजे, तो दिन में हमें भर भर के नींद आती है। अगर दिन में हमें भर भर के नींद आएगी तो उस कारण हमारी उस समय ब्रेन की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, मिनिमाइज हो जाएगी। तो बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से अगर हम एक्टिव रहते हैं तो वही हमारे एग्जाम में बेस्ट परफॉर्मेंस देने में हमें हेल्प करता है। तो अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को सही रखो। स्लीप साइकिल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत बच्चे सोचते हैं कि 4 घंटे 5 घंटे सोने से काम चल जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, इन जनरल जो भी बच्चे पढ़ाई करते हैं, मिनिमम 6 to 7 आवर्स की स्लीप उनके लिए इंपॉर्टेंट होती है। दिन में हल्का फुल्का नैप लिया जा सकता है एक ब्रेक की तरह से, लेकिन अगर आप बहुत कम नींद लेंगे तो उसके बाद सारा दिन आपको सिर्फ किताब सामने रखने से थोड़ी चलेगा, सिर्फ घंटे गिनने थोड़ी है। एक बात मैं हमेशा कहता हूं कि ये मैटर नहीं करता आप कितने घंटे पढ़े, ये मैटर करता है उन घंटों में आपने किया क्या। तो हमेशा एंड ऑफ द डे आप एनालाइज करें कि आप कहां पे स्टैंड करते हैं, आपने कितना इंप्रूव किया, आज कितना टास्क कंप्लीट असल में किए, कितना कॉन्फिडेंट आप पहले से बेटर फील कर रहे हो। अगला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है ब्रह्मचर्य का पालन कर भैया, नहीं तो सारी एनर्जी ऐसे ही फ्लो हो जाएगी, बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट फील करेगा, बहुत ही नुकसान हो जाएगा तेरा। अब चलते हैं सुपर टिप नंबर 3 पे, यानी मेडिटेशन या ध्यान। देखो क्या होता है कि इस समय स्ट्रेस होना, टेंशन में आना या फोकस लूज करना बहुत ही कॉमन है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि स्ट्रेस फ्री रहें, रिलैक्स रहें, बर्नआउट नहीं हो, फोकस रहे, तो उसमें मेडिटेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। अब कई बच्चे कह रहे हैं सर मेडिटेशन नहीं आता, तो यार कुछ तो आता होगा, नाम जप आता है। अगर नाम जप आता है तो नाम जप कर लो, ठीक है, सुबह और शाम, और सोने से पहले जरूर। नाम जप के अलावा आप प्रे कर सकते हो, आराम से प्रे कर सकते हो सुबह शाम सोने से पहले। उसके अलावा आप त्राटक मेडिटेशन कर सकते हो। त्राटक मेडिटेशन एक वैदिक टेक्निक है जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, सामने थोड़ी दूरी पे कैंडल को रख सकते हो जला के, और उसकी जो फ्लेम है उस पर फोकस कर सकते हो। और हाँ, आपकी आंखों पे कोई नुकसान नहीं होगा। 5-7 मिनट करो, 10 मिनट करो, बहुत ही अमेजिंग और स्ट्रॉन्ग टेक्निक है आपके माइंड को इमीडिएटली रिलैक्स करने के लिए और फोकस करने के लिए। नाउ लेट अस सी द सुपर टिप नंबर 4, दैट इज जॉय स्प्रिंट। भैया ये जो पर्टिकुलर जर्नी है इसको लोड मत लेना है यार, हमें IIT में जाना है, हमें बेस्ट देना है अपना। देखो हमारा गोल क्या है कि अपने पेरेंट्स के लिए बेस्ट करना है, खुद के लिए बेस्ट करना है, तो हमें करना ही है एनी हाउ। तो लेट अस एंजॉय द जर्नी ना। अब एंजॉय कैसे करें, पढ़ने को कैसे एंजॉय करें? अरे भैया सवाल सॉल्व करने में उसको चैलेंज की तरह लो, जब सॉल्व करते हो तो आपको अच्छा लगता है। उसके अलावा देयर इज वन मोर वे जिसमें आप क्या कर सकते हो, अपने ब्रेक्स के दौरान
खुद को रिवॉर्ड कर सकते हो। जैसे आपकी कई सारी और भी हॉबीज होती हैं अपार्ट फ्रॉम द स्टडी, जैसे कि पेंटिंग होती है, कुछ की सिंगिंग होती है, कुछ का म्यूजिक होता है। तो भाई उस समय आपने म्यूजिक सुन लिया या म्यूजिक बजा लिया, या कई बच्चों का खेलने का होता है तो 15 मिनट 20 मिनट हाफ एन आवर खेल लिए। तो एवरी डे अपनी हॉबीज को अगर आप टाइम देते हो तो आपको पूरा दिन जो है वो काफी फुलफिलिंग लगता है। सो मेक इट अ जर्नी फुल ऑफ जॉय। दिमाग में लोड नहीं लेना यार, प्रिपरेशन को एक पनिशमेंट मत समझ लेना। नाउ द सुपर टिप नंबर 5, दैट इज पावर ऑफ कंसिस्टेंसी एंड द पावर ऑफ हैबिट। देखिए ये सारी बातें तभी काम की है अगर आप इनको रेगुलरली अप्लाई करते हैं, जिसमें पहले 7 दिन सबसे इंपॉर्टेंट है। और 7 दिन अगर आपने इस पूरे सिस्टम को प्रॉपर्ली अप्लाई कर लिया, कल से ही तो काम बन जाएगा। मैं जानता हूं आपके लिए चैलेंजिंग है सुबह सही टाइम पे उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ब्रह्म मुहूर्त के आसपास उठ जाओ जितना भी आपसे हो सके। उसके बाद जो पहले 2 स्लॉट्स हैं वो आपका गेम चेंज कर देंगे। टोटल आपके 8 स्लॉट्स हैं, लेकिन पहले 2 स्लॉट्स में अपने डिफिकल्ट सब्जेक्ट का लो, एक लो थ्योरी वाला और एक लो प्रैक्टिस वाला, बस आपका काम हो जाएगा। क्योंकि एक बार अच्छी शुरुआत होगी ना तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और दिन भर में कितना काम आप कर सकते हो उसकी कैपेसिटी का आपको अंदाजा भी नहीं लग सकता। 7 दिन में आपकी हैबिट बन जाएगी, लेकिन 21 डेज में तो आप एक नए बंदे बन जाओगे। आपका जो भी नाम है ना, चुन्नू नाम है तो चुन्नू 2.0 वर्जन आपका बन जाएगा, मुन्नू बन जाओगे, आप बहुत ही स्ट्रांग बन जाओगे। आपको लगेगा यार इतनी क्षमता मेरे में है। भाई आपके अंदर कितनी क्षमता आप सोच भी नहीं सकते यार। आप भगवान के अंश हो, आप कुछ भी कर सकते हो। भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। लेकिन क्या होता है, हम मन के दास बने हुए होते हैं। हमसे मन जो भी करवा रहा होता है हम वो कर लेते हैं। लेकिन मन को अगर हम कंट्रोल कर लेंगे, जो हैबिट्स मैंने आपको बताई, ओवरऑल 5 सुपर टिप्स बताई, अगर इनका आप यूज कर देते हो भैया, सब कुछ चेंज हो जाएगा। जेईई मेन में आप सही में मचा सकते हो। ये सारी बातें बहुत ही प्रैक्टिकल, आप करके देखो, जरूर होगा। बस आज के लिए बच्चों इतना ही। ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो फुल जोश में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप डूइंग वेल। लव यू ऑल द बेस्ट।